नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित वाद विवाद को काफ़ी डिटेल में बताया जाता है कि इस भर्ती में क्या वाद विवाद चल रहा है। और ताज़ा विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती का है। कल मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो में सारी बातें बताई थी, आपको अपडेट दिया था। बहुत ज़्यादा अब आपको तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मैटर, बहुत से है। उत्तर कुंजी के विवाद प्रकरण ने एक नया तूल पकड़ लिया है। कुछ विद्यार्थी भर्ती को कैंसिल कराना चाहते हैं, कुछ बच्चे इसको लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बच्चे चाहते हैं कि सरकार डबल बेंच पे जाए तो क्या होगा, वहाँ पे कैसा फैसला होगा। तो इन सारे वाद विवादों को लेकर और आज मैं एक 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य भर्तियों से भी संबंधित कुछ एक दो सरकार क्यों ऐसे प्रश्न बनाती है ताकि वाद विवाद हमेशा बढ़ता रहे, भर्तियां फंसती रहे, बच्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगाते रहें। इस तरीके से ये जानबूझकर किया जाता है और ताकि भर्ती 3 से 4 साल तक अटकी रहे। इसी तरह वीडियो की भी भर्ती में हुआ था, अन्य भर्तियों में भी इसी तरीके का प्रोसेस है। तो आइए, 69,000 शिक्षक भर्ती में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार इस तरीके से बताया कि नंबर बढ़ेंगे, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने इस बात को नहीं माना कि नहीं, नंबर नहीं बढ़ेंगे उत्तर कुंजी विवाद को लेकर। तो आइए आज थोड़ा सा एक अलग विश्लेषण करते हैं। देखिए, कुछ समाचार पत्रों में क्या दिया गया है कि उत्तर बदले तो बदल जाएगी भर्ती की पूरी चयन सूची। इसको भी लेकर मैंने अपने वीडियो में लगातार मैं बातें करता रहता हूं कि अगर एक दो नंबर भी अगर आगे पीछे होगा तो कई विद्यार्थी अंदर होंगे, कई विद्यार्थी बाहर होंगे। देखिए, आज हिंदुस्तान प्रयागराज की ये न्यूज़ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्नों का विवाद बड़ा उलटफेर का कारण बन सकता है। वैसे तो अभ्यर्थियों ने 12 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति की थी, लेकिन उनमें से 4 प्रश्नों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। यदि इन चारों प्रश्नों के उत्तर बदलते हैं तो 1 जून को जारी जिला आवंटन की सूची में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। सैकड़ों अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल होकर शिक्षक भर्ती की रेस में शामिल हो जाएंगे, जबकि सैकड़ों अन्य सूची से बाहर हो जाएंगे। देखिए, मैंने ये बात आपसे कहा था कि कई विद्यार्थी अंदर होंगे तो कई विद्यार्थी बाहर होंगे। जिला आवंटन के आने के बाद हजारों अभ्यर्थी बुधवार से काउंसलिंग कराने के लिए रातों रात अपने आवंटित जिले की ओर निकल गए। कोई उधार लेकर, कोई काउंसलिंग कराकर भागा। इस तरीके की ये सारी सूचनाएं देखिए इसमें दी हुई है। परिणाम बदलने का चयन सूची पर क्या पड़ेगा प्रभाव, इसे इस प्रकार से देख सकते हैं कि मान लिया जाए कोई ओबीसी वर्ग का शिक्षा मित्र है, ओबीसी वर्ग का श्यामलाल 12 मई को घोषित परिणाम में 2 नंबर से फेल था और हाई कोर्ट के आधार पर उसे 2 नंबर और मिलते हैं तो वो 90 नंबर कर पास हो गया। ठीक है, तो अगर वो 90 नंबर पास हो जाएगा, उसके बाद अब उसका देखिए गुणांक क्या होगा। हाई स्कूल में अगर वो 70% होने पे 7, इंटर में 7, सब पे 7 और 10 साल की सेवा के लिए 2.5 अंक मिलने से 25 अंक उसको वेटेज मिलेगा। तो इस तरीके से उसके जो भारांक हो जाएंगे, गुणांक हो जाएंगे, वो 89 हो जाएंगे। ये देखिए दिया गया है। तो इस तरीके से भर्ती पर 1-2 अंकों से कई विद्यार्थी अंदर होंगे और कई विद्यार्थी बाहर होंगे। जो पहले से चयनित है वो बाहर हो जाएंगे। इसी को लेकर विद्यार्थियों की जो मनोदशा है वो काफ़ी बिगड़ रही है और सरकार इसको लेकर डबल बेंच में जाने वाली है। अगर सरकार को डबल बेंच से फैसला अगर रिलीफ मिलता भी है तो बच्चे पुनः जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अंततः यह भर्ती कम से कम 6 महीने से पहले ये पूरी नहीं होने वाली है, मैं बार बार कर रहा हूँ। और इसके अलावा शिक्षा मित्रों का भर्ती का अलग से केस चल ही रहा है। तो आइए देखें और डिटेल में क्या न्यूज़ है हमारे पास। हाथ आई नौकरी फिसली तो शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में बुलाए गए अभ्यर्थी हुए निराश। देखिए, ये विद्यार्थी लोग हैं, इनके हाथ में आई हुई भर्ती हाथ से निकल गई और इसके बाद ये लोग काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं। देखिए, कोर्ट के स्टे के बाद मायूस हुए अभ्यर्थी। पीएससी, एसएमसी, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जैसी भर्ती संस्थाओं की कई परीक्षाओं में अंतिम मौके पर चयन से बाहर होने के बाद बेरोजगारों के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक की नौकरी बची थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद यह भी हाथ से आकर फिसलती नजर आ रही है।
4 बार पीछे से मुख्य परीक्षा 2 बार साक्षात्कार पहुंचे। भदोही के उमेश दुबे का काउंसलिंग के लिए चयन अलीगढ़ के लिए, तो वह निराश है कि हाथ में आई हुई नौकरी चली गई। इसी तरह न जाने कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया। 1.5 वर्ष के इंतजार के बाद भी अभी और कितना करना पड़ेगा। शहर के अल्लाहपुर की डॉली मिश्रा का काउंसलिंग चयन प्रतापगढ़ के लिए हुआ था। वह 4 जून को काउंसलिंग की तैयारी में थी। अब कोर्ट की रोक के बाद नौकरी की उम्मीद डूबती नजर आ रही। वह लगातार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सहित दूसरे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में साक्षात्कार तक पहुंच चुकी हैं। इनका कहना है कि पहले तो कोर्ट की रोक के चलते 1.5 वर्ष तक इंतजार किया, अब और कितना पता नहीं। इसी तरीके से जब से 69,000 शिक्षक भर्ती पर स्टे लगा है, विद्यार्थियों की तरह तरह से कमेंट आ रहे हैं, तरह तरह से बच्चे बातें कर रहे हैं। कोई भर्ती को कैंसिल कराने को कह रहा है, कोई ओबीसी आरक्षण, कोई एससी आरक्षण, कोई भारांक, कोई गुणांक, इस तरीके के बहुत तरीके से वाद विवाद चल रहे हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद तो जो है चल ही रहा है, इसके पहले भी कई भर्ती प्रक्रियाओं में सरकार का इसी तरीके का रवैया रहा है। और 69,000 शिक्षक भर्तियों में जो प्रश्न विवादित थे उन पर देखिए कितने नंबर मिलने की संभावना है। देखिए परिषदीय माध्यमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ी कार्यवाही को स्थगित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश को सरकार चुनौती देगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि एकल पीठ के आदेश के बारे में कानूनी राय लेने के बाद यह फैसला किया गया है। तो आइए देखिए क्या फैसला है, और इसमें मैं आपको बहुत सी बातें ऐसी बताऊंगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। देखिए आदेश का हवाला देकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी समस्त कार्रवाई को अग्रिम आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध साधनों को उपयोग करके अपने प्रशिक्षण को सर्वोत्तम प्राप्त करने में समर्थ हों। यह परिभाषा दी गई है SN मुखर्जी द्वारा, कैम्बेल द्वारा, वेलफेयर ग्राह द्वारा, डॉक्टर आत्मानंद मिश्र द्वारा। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अब देखिए मसेंद्रनाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ, बासव। नाथ संप्रदाय के प्रबंधक में से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, और चरपटनाथ, नेमीनाथ। ठीक है। और देखिए ये है एक प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव, गौरव, भूख प्यास। 5वां इनमें से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये सब ऑप्शन थे। ये जो 4-5 प्रश्न थे इन्हीं की बातें हो रही थी। अब देखिए प्रदेश सरकार लगभग हर तरह की भर्ती लिखित परीक्षा से कराती है, पर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि परीक्षा संस्थाओं को भी कोर्ट में इम्तिहान देना पड़ता है। यूपी टेट 2017 में भी प्रश्नों के जवाब का मुद्दा खूब तूल पकड़ा। लखनऊ खंडपीठ ने ही परीक्षा में पूछे गए 14 प्रश्नों के जवाब को बदलकर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। इसे डबल बेंच में चुनौती गई तो कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठित करके कुल 16 प्रश्नों के उत्तरों की जांच कराई, जिनमें 13 प्रश्नों के जवाब सही मिले। 3 प्रश्नों में सभी को कॉमन अंक देने का आदेश हुआ। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले 68,500 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की यूपी टेट 2018 में 6 प्रश्नों और यूपी टेट 2019 में करीब 7 सवालों का प्रकरण अब भी कोर्ट में है। इस तरह 68,500 शिक्षक भर्ती में 33 प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर विकल्प 1 या उससे अधिक तय हुए थे। ये देखिए इस भर्ती में दोबारा मूल्यांकन में 4,688 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय कॉलेजों में 10,768 LT ग्रेड शिक्षक में उत्तर कुंजी ही जारी नहीं की। इसके पहले PCS 2016-17 सहित 7 भर्तियों में प्रश्नों का विवाद रहा। 1 दिसंबर 2018 परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए शासनादेश 1 दिसंबर 2018 को ये देखिए शासनादेश जारी हुआ था। 5 दिसंबर 2018 भर्ती के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयाग की ओर से विज्ञप्ति प्रकाशित किया गया। 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। ये देखिए लिखित परीक्षा के लिए 43, 14, 4,31,000,
466 अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, शामिल हुए 4,95,9,530। 7 जनवरी 2000 लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण अंक के बारे में शासनादेश जारी किया गया। सामान्य वर्ग के लिए 65%, अनारक्षित वर्ग के लिए 60%। शासनादेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 29 मार्च 2019 को हाई कोर्ट ने सामान्य वर्ग के लिए 45, आरक्षित वर्ग के लिए 40% उत्तीर्ण अंक तय किया। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में विशेष अपील दायर की। विशेष अपील की सुनवाई में हाई कोर्ट ने 6 मई 2020 को राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। 8 मई 2020 को हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर लिखित परीक्षा रिजल्ट जारी करने के बारे में शासनादेश जारी किया गया। उसी तारीख को लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की उत्तर कुंजी भी जारी की। 12 मई 2020 को लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें 14,60 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया। 13 मई 2020 को अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया। देखिए ये सारी चीज़ें। 13 मई 2020 को लिखित परीक्षा के रिजल्ट आधार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की समय सारणी तय करने वाला शासनादेश जारी हुआ। 16 मई 2020 को बेसिक शिक्षा परिषद को 69,000 शिक्षकों की भर्ती की अनुमति देने के बारे में शासनादेश जारी किया गया। 18 मई से 26 मई 2020 तक चयनित अभ्यर्थियों से मांगेगा ऑनलाइन आवेदन। 26 मई 2020 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की समय सीमा 28 मई 2020 तक बढ़ाई गई। प्राप्त आवेदन पत्र 29 से 31 मई 2020 के बीच जांच के बाद ऑफलाइन प्रोसेसिंग कर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आवंटित किए गए। 3 से 6 जून 2020 तक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करने और उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने का कार्यक्रम तय हुआ था, मगर 3 तारीख को स्टे लग गया। तो ये देखिए, ये उत्तर कुंजी विवाद ये नया विवाद नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने आपको दिखाया, 2017, 2018, 2019 टीईटी, पीसीएस परीक्षा, कई परीक्षाओं में ये विवाद सरकार जानबूझ के खड़ा करती है। या तो विषय विशेषज्ञ सही नहीं है, योग्य नहीं है जिनसे ये प्रश्न बनवाया जाता है, या तो ये विवाद जानबूझकर खड़ा किया जाता है ताकि इस तरह के विवाद से भर्तियां फंसी रहे और बेरोजगारों को रोजगार न मिल सके। कोई भी सरकार की मंशा हमेशा से इसी तरीके से रही और उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से विवादों में घिरी रहती है और भर्तियों का चरण प्री मेंस, हाई कोर्ट, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। कई स्टेप से होके गुजरता है, तब जाकर विद्यार्थियों को कहीं नौकरी मिलती है। अदरवाइज अगर कोर्ट का फैसला इधर उधर का हुआ तो भर्ती कैंसिल भी हो जाती है। इतने सारे वाद विवाद इस भर्ती में चल रहे हैं, आप देख रहे हैं जो है। तो अब आपका क्या सोचना है इन सब भर्ती को लेकर? क्या भर्ती प्रक्रिया को सरकार डबल बेंच में जाने के बाद जीत जाएगी? अगर जीतती है तो विद्यार्थी फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे और जो ऑथेंटिक बुक का सहारा लिया गया है, या तो आप उन किताबों में उन प्रश्नों को क्यों आप इस तरीके से पढ़ाते हैं, उन्हीं किताबों को आप पढ़वाते हैं और उन्हीं किताबों से प्रश्न बनाते हैं, फिर उन्हीं के क्वेश्चन आंसर को आप लोग नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से वाद विवाद लगातार भर्तियों में खड़े होते रहते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी ये बात पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।